भीषण गर्मी और उमस से बेहाल बिहार के लोगों के लिए राहत भरी खबर है, लेकिन इसके साथ ही खतरे की घंटी भी बज गई है। अब इन दोनों खबरों को हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मौसम विभाग का ताजा अपडेट हम आपको बता देते हैं। बिहार में मौसम की स्थिति कैसी रहने वाली है और आने वाले कुछ दिनों तक बिहार में मानसून की सक्रियता किस प्रकार रहेगी, वो सब कुछ हम आपको इसी वीडियो में बताने जा रहे हैं। दरअसल मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगर आज की बात की जाए तो राज्य में मानसून की सक्रियता बढ़ने जा रही है। इसमें तपिश से आंशिक राहत मिलेगी। विभाग ने 28 जून से 2 जुलाई तक पूरे बिहार में झमाझम बारिश का पूर्वानुमान जारी कर दिया है। शनिवार को शेखपुरा, कैमूर, बक्सर, गया और औरंगाबाद जिले में भीषण लू की चपेट महसूस की गई और यहां शेखपुरा का तापमान सामान्य से 7.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। हालांकि अब मौसम बदलने वाला है और इसकी वानगी पटना समेत कई शहरों में दिखने लगी है। आसमान में काले बादलों का डेरा और झिमझिम बारिश की फुहार जो है लोगों पर पड़ रही है। इसके साथ ही तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट भी संभावित है। ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया में बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। मौसम विभाग ने रविवार को इन 3 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। एक तरफ जहां कुछ जिले अब भी लू की चपेट में हैं, तो वहीं इन जिलों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। वहां के लोगों को उमस भरी गर्मी से तुरंत राहत मिलने की संभावना है। अब राजधानी पटना की बात करें तो राजधानी पटना समेत पूरे दक्षिण बिहार में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला रहेगा। इन इलाकों में झमाझम बारिश के साथ तेज आंधी पानी की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शनिवार को पटना में सुबह से ही उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान किया, लेकिन दोपहर के बाद आसमान में बादलों का बसेरा देखने को मिला, जो आने वाली बारिश का संकेत देता है। अब 29 और 30 जून को बिहार के कई जिलों के लिए जो मौसम का अपडेट है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 29 जून की। अब अररिया, कटिहार और किशनगंज में इस तारीख को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 30 जून को अरवल, भोजपुर, जहानाबाद, कटिहार, नालंदा और पूर्णिया में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो वहीं 1 से 2 जुलाई के बीच राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश का यह सिलसिला जारी रहेगा। अब बिहार के कई हिस्से भयंकर गर्मी की मार झेल रहे हैं, आपको भी पता है। शेखपुरा में पारा सामान्य से 7.1 डिग्री ऊपर पहुंच गया। इसके अलावा कैमूर, बक्सर, डेहरी, गयाजी और औरंगाबाद जिले भी लू की चपेट में रहे। मौसम विभाग का अनुमान है कि आगामी बारिश के बाद इन क्षेत्रों में भी तपिश से लोगों को राहत मिल सकती है। कुल मिलाकर यदि बात करें तो बिहार में अब काफी जद्दोजहद के बाद और खूब गर्मी झेलने के बाद लोगों को राहत मिलने की संभावना है। लेकिन दूसरी तरफ जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में आपको कहा था कि खतरे की घंटी भी बजी है। आपको पता है कि बिहार में आसमान में काले बादल छाने के बाद तुरंत आसमानी आफत का खतरा मंडराने लगता है। इसकी वानगी हर साल दिखती है और इससे पहले भी जब बिहार में मौसम खराब हुआ था तो उस दौरान भी ठनका गिरने से कई लोगों की जानें जा चुकी है। मौसम विभाग ने भी लोगों को सचेत किया है और कहा है कि चूंकि अब 5 से 6 दिनों तक या 4 से 5 दिनों तक मौसम में तब्दीली दिखेगी, मानसून अपने रफ्तार में दिखेगा, तो ऐसे में आसमानी आफत का खतरा भी लोगों के ऊपर मंडराने लगा है। इसलिए किसानों से खास तौर पर जो लोग खेतों में काम करते हैं, जो लोग बाहर निकलते हैं, उन्हें आगाह किया गया है और कहा गया है कि ऐसे मौसम में खुद को सुरक्षित स्थानों पर रखें। मौसम का मिजाज बदलते ही, आसमान में गड़गड़ाहट, तड़तड़ाहट शुरू होते ही खेतों में यदि आप काम कर रहे हैं तो वहां से जरूर निकल जाइए। इससे जान माल का नुकसान कम होगा और आप भी सुरक्षित रह सकेंगे। बने रहें लाइव सिटीज के साथ।